डॉक्टर स्वतंत्र कुमार है, अर्थशास्त्री हैं। आपका भी स्वागत है सर, का भी स्वागत। तो 4 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, आप ही के साथ ओपन कर रहा हूं। आप इस बजट को किस तरीके से देख पा रहे हैं? ये वाला बजट कितना खास रहने वाला है? युवाओं को क्या कुछ मिल सकता है, किसानों को क्या कुछ मिल सकता है, गरीबों को क्या कुछ मिल सकता है? क्योंकि भारत सरकार ने एक अपने सामने दीर्घकालिक टारगेट ये रखा हुआ है कि हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। तो उसके लिए हमें बहुत तेजी से ग्रो होने की आवश्यकता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो कि कल आया था वो ये बताता है कि भाई हम 6.3 से 6.8 की तरफ रहेंगे, तो वो रिलेटिवली लोअर साइड पे है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो वही है जो आपका सवाल है। कंजम्पशन नहीं है हमारी इकोनॉमी में, कंजम्पशन लगातार कम हो रहा है। और वजह हमारे एम्प्लॉयमेंट में है, वजह इस बात में है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में पैसा छोड़ना होगा और उसके लिए टैक्सेस में कहीं ना कहीं रियायतों की आवश्यकता है। इनकम टैक्स में मुझे लगता है कि जो एग्जाम्पशन वाली सीलिंग है उसे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही जो अपर सीलिंग्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा हो। अगर वो कंज्यूम करेंगे, अगर वो खपत करेंगे, तो अर्थव्यवस्था में डेफिनेटली प्राइवेट कैपेक्स भी होगा, कंपनियां पैसा लगाएंगी, एक्सपोर्ट्स भी होगा, सभी कुछ होगा। तो वहीं से सारी शुरुआत होती है। तो बहुत आवश्यक है कि टैक्सेस में कहीं ना कहीं रिबेट मिले और उम्मीद है इस बार कि ऐसा होगा। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो इनकम टैक्स को लेकर लगातार मांग की जाती है कि जिसकी इनकम कम है आप उससे टैक्स मत लीजिए, लेकिन इनकम टैक्स को लेकर हर बार हाय तौबा मस्ती है। आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार का जो बजट पेश होना है उसमें इनकम टैक्स को लेकर सरकार कोई विशेष छूट दे सकती है? देखिए, है क्या कि आंकड़ों को समझिए। हम 145 करोड़ लोगों के देश हैं। लगभग 7-7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जमा नहीं करते। सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स जमा करते हैं। तो 2 करोड़ लोग कब तक 145 करोड़ लोगों का बोझ ढोएंगे? क्या उन 2 करोड़ लोगों को कोई रिबेट की आशा नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। और इनकम टैक्स में अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिबेट देगी तो उसका फायदा अर्थव्यवस्था में सीधा पहुंचेगा, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स पे रिबेट देंगे तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा। और लोगों की जेब में जब ज्यादा पैसा होगा तो वो पैसा बाजार में जाएगा, खर्च होगा। और जब खर्चा होगा तो कंपनियों का उत्पाद भी बढ़ेगा, खपत भी बढ़ेगी, उनमें भी ग्रोथ होगी और हमारी जो जीडीपी है ना वो भी ग्रो करेगी कहीं ना कहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों पे जो इनकम टैक्स का इतना बड़ा बोझा पड़ा हुआ है उसे कम किया जाए। हटाना तो संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम टैक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रेवेन्यू कलेक्शन का। हटाना संभव नहीं है, लेकिन कम किया जाना जरूरी है। और अगर कम किया जाएगा तो संभव ये भी है कि जो टोटल कलेक्शन होगा इनकम टैक्स का वो बढ़ जाए, क्योंकि ज्यादा लोग इनकम टैक्स देना शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ 2 करोड़ लोग देते हैं। ठीक है। और सर, मोदी जी लगातार ये बात भी कहते हैं कि जो बजट है ये 2047 के विजन को देखते हुए है, यानी कि विकसित भारत का बजट है। देखिए, उसमें मुझे लगता है कि बहुत एग्जेगरेशन है, क्योंकि अभी भी आप देखिए चाइना जैसे कंट्रीज जो है वो भारत से मीलों आगे हैं। और उसकी वजह है, जैसे अंकित जी ने ये बात कही कि जो एमएसएमई है, बाकी इंडस्ट्री है, उसे आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसे फ्री हैंड देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खुला छोड़ना पड़ेगा। और सरकार ने कल इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात कही कि हम डीरेगुलेशन पे ध्यान देंगे। देखिए, ज्यादा आप कंप्रेस करके दबा के अगर रखेंगे इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं आप ही प्रभावित होंगे। देश आप ही का है, आप ही उसे चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुला छोड़ेंगे तो लोग ज्यादा काम कर पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे और चीजें उससे बेहतर होंगी। 47 का विजन जरूर है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, लेकिन अभी दूर नजर आ रहा है वो, क्योंकि उसके लिए हमें लगातार हाई ग्रोथ डिलीवर करनी पड़ेगी। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ही 6.3 से 6.8 का है। कम से कम 8 से 10% अगर हम ग्रो करें अगले 10 साल, तो हम उस तरफ जा पाएंगे। क्योंकि देखिए, चाइना की इकोनॉमी अगर आप बात करें तो 20 साल वो 10% पे ग्रो हुई है। बहुत बड़ी बात है। अभी हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम 2-4 साल भी लगातार 10% पे ग्रो हुए हों। तो बहुत बड़ी आस्क है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि सरकार बड़े कदम उठाए, डीरेगुलेट करे, टैक्सेस को रैशनलाइज करे। अगर वो नहीं करेंगे तो दिक्कतें डेफिनेटली आएंगी।